जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HCGK पॉइंट में। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और हाँ, सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जो न केवल किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। हमारी जीके जितनी अच्छी होगी, उतनी ही हमारी सोचने व समझने की शक्ति बढ़ेगी और बौद्धिक स्तर भी ऊंचा होगा। इसलिए जीके सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, हृदय, हार्ट, मस्तिष्क, गुर्दा जिसे किडनी भी कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, यकृत, हृदय, मस्तिष्क, गुर्दा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत एक ऐसा अंग है जो बड़ी मात्रा में वसा का भंडारण करता है और यकृत का वजन लगभग 1500 ग्राम होता है। और ये मानव शरीर का सबसे भारी अंग तो होता ही है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला सवाल आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन। और अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके इसका जवाब दें। और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब है हमारा ऑक्सीजन। मानव शरीर का 96% परमाणु 4 महत्वपूर्ण तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना है। मानव शरीर में पाए जाने वाले अन्य तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम हड्डियों के लिए, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। ऑक्सीजन मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा यानी कि प्रचुर तत्व है और इसमें कुल वजन का 65% होता है, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। आगे चलते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये अक्सर परीक्षाओं में आता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ये हमारे पास ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, नेशनल हाईवे 44। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है और ये उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर, उत्तर में कहाँ से? उत्तर की साइड से श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल वो हाईवे है 44, इसकी 3745 किलोमीटर है और यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है और इससे पहले इसका नाम NH44 के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सी नदी
गंगा में सबसे आखिरी में मिलती है? महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में आता है ये प्रश्न। कौन सी नदी गंगा में सबसे आखिरी में मिलती है? नर्मदा नदी, सरयू नदी, गोदावरी नदी, भगीरथ नदी। ये 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब दें। और इसका सही जवाब हो जाएगा भागीरथ नदी। भागीरथ नदी गंगा में सबसे आखिरी में मिलती है। आपका सवाल आपके सामने है। त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? त्रिपुरा की कौन सी सीमा बांग्लादेश से लगती है? दक्षिण की सीमा, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों सीमाएं, उत्तरी सीमा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। ये इसका सही जवाब है। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर? त्रिपुरा यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और उत्तर, दक्षिण और पश्चिम ये तीनों सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? हमारे सामने ऑप्शन है तुंगभद्रा परियोजना, रिहंद परियोजना, फरक्का परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये सारी परियोजनाओं के नाम आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन इसका सही जवाब कौन सा है कि पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना माना जाता है, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। ये तिथि आप याद रखिएगा कि 7 जुलाई 1948 में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। और इस बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य क्या थे? कभी कभी उद्देश्यों को भी पूछ लिया जाता है प्रश्न में, तो एक बार मैं बताना चाहूँगी जो जो उद्देश्य थे, जो मुख्य उद्देश्य तो आप याद रखिएगा। दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण, इस जो उद्देशीय योजना थी, बहुउद्देशीय योजना, उसका था मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में बाढ़ का नियंत्रण होना, सिंचाई सुविधा को प्रदान करना और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, दामोदर घाटी के कृषि, औद्योगिक और सामान्य विकास का प्रचार करना। ये मुख्य उद्देश्य थे दामोदर घाटी परियोजना के, जो कि इससे पूरे हुए। और ये अस्तित्व में कब आई? 7 जुलाई 1948 में ये आई थी। और दामोदर घाटी पहली बहुउद्देशीय योजना है। आपका प्रश्न आपके सामने है। होलकर ट्रॉफी नाम सुना होगा। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, खो खो, ब्रज स्पोर्ट्स, क्रिकेट। ये 4 ऑप्शन हैं। और अगर आपको सही जवाब मालूम है तो नीचे कमेंट करके जवाब हम तक पहुंचाइए। और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज स्पोर्ट्स से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रज स्पोर्ट्स से है। ब्रज एक मुश्किल कार्ड खेल है, कार्ड से खेला जाता है, जिसे 4 लोग 52 यानी कि 52 कार्ड के पैक के साथ खेल सकते हैं। ब्रज स्पोर्ट्स का जो खेल है वो 4 लोग 52 यानी कि 52 कार्ड के पैक से साथ साथ खेल सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला शतरंज दिवस कहाँ आयोजित किया गया? पहला शतरंज सभी आप लोग खेलते हैं। पहला शतरंज दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसी जानकारी होना चाहिए। जिस खेल को हम खेलते हैं वो शतरंज दिवस कहाँ पहला आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1861 में ऑस्ट्रेलिया में, 1851 में लंदन में, 1850 में जर्मनी में, 1840 में चीन में। तो शतरंज दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो हमारा इसका सही जवाब है 1851 में
लंदन में। पहला शतरंज दिवस 1851 में लंदन में आयोजित किया गया, जिसे जर्मनी के एडोल्फ एंडरसन ने जीता था। तो ये भी प्रश्न बनना है, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो बताया अभी, जिसे जर्मनी के एडोल्फ एंडरसन ने जीता, और पहला शतरंज दिवस 1851 में लंदन में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे। भारत में सबसे लंबा जोन उत्तर रेलवे है, और औपचारिक रूप से वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। तो ये साल भी आप याद रखिएगा कि ये कब स्थापित किया गया था, और सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है। उत्तर गुप्त युग में, समय ध्यान रखिए किस समय का पूछा गया, उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नालंदा। उत्तर गुप्त में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा के पास राजगीर में स्थित है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में और कहाँ पर स्थित है। तो ये बिहार में है और राजगीर में स्थित है। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने पूरे एशिया और यहाँ तक कि उससे भी दूर के छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया। और किसके संरक्षण में ये विकसित हुआ था, ये भी हम बताना चाहेंगे। इसे गुप्त वंश के कुमार गुप्त के संरक्षण में विकसित किया गया था, और यह दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा प्रश्न भी आ सकता है इस तरह से कि दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका जवाब भी आप नालंदा विश्वविद्यालय दे सकते हैं। तो ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था जो हमारे देश भारत में स्थित था। हमें गर्व होता है ये बात सुनकर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और अगला सवाल आपके सामने है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक हैं। उसने अपने राज्य को एक साम्राज्य में बदल दिया और एक महान विजेता साबित हुए। उनकी इसी जीत को देखते हुए उन्हें भारतीय नेपोलियन माना जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। और थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त थे प्रथम, और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं, 2-3 याद रखिएगा कि राजधानी पाटलिपुत्र थी और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। और गुरु अंगद 10 सिख गुरुओं में से दूसरे थे। वह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से मिले। कौन? गुरु अंगद देव गुरु नानक देव जो संस्थापक हैं सिख धर्म के, उनसे मिले
और सिख बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक गुरु नानक के साथ सेवा की और काम किया। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नया नाम क्या है? जो नया नाम चेंज किया गया है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का, वो नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला का ग्राउंड का नया नाम है। फिरोज शाह कोटला मैदान भी कहते हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। DDCA ने 27 अगस्त 2019 को घोषणा की कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा जाएगा। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि 2019 को ये घोषणा की गई थी। और अरुण जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, विपक्ष के नेता आदि जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।